नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आइए सुनते हैं प्रेम माथुर जी द्वारा लिखी एक बहुत ही प्यारी कहानी, लागी ना ही छूटे। शैलेश ने स्कूटर किक मारकर स्टार्ट किया। हॉस्टल से निकलकर कनॉट प्लेस जाने के लिए रिज की तरफ, फिल्मिस्तान, फिर पहाड़गंज और कनॉट प्लेस। हिंदू कॉलेज के सामने बस स्टैंड पर भीड़ थी। स्कूटर धीमा किया ही था कि एक लड़की ने यूरोपियन स्टाइल में लिफ्ट मांगी। शैलेश ने स्कूटर रोककर पूछा, सीपी? लड़की फुदक कर बैठ गई। स्पीड बैठते ही बोली, मेरा नाम सुरेखा है, स्टीफेंस में बीए ऑनर्स फाइनल में हूँ। मैं रिसर्च कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, शैलेश ने कहा। उसका सारा ध्यान सब्जी मंडी पहाड़गंज की भीड़ में स्कूटर चलाने में लग गया। सुरेखा पुरानी दिल्ली की गड्ढों वाली सड़कों से, लगते धचकों से अपने को संभाले स्कूटर का कैरियर कसकर पकड़े जाने क्या सोच रही थी। वोल्गा के सामने स्कूटर रुका तो अचानक ख्यालों का जाल टूटा। शैलेश ने पूछा, यहीं? तो वह बोली, ओके। स्कूटर से उतरकर खड़ी रही। शैलेश से स्कूटर पार्क करके हेलमेट उतार कर पलटा तो देखा सुरेखा अब भी वहीं खड़ी है। उसने कहा, मुझे मैगजीन्स खरीदनी है, बाद में दुकान बंद हो जाएगी। आईबीएच की ओर चला तो सुरेखा भी संग आ गई। दुकान में कुछ उलटती पलटती रही। शैलेश ने अपनी लिस्ट की चीज़ें फटाफट उठाई, पेमेंट करके बाहर निकला। सुरेखा अब भी उसके साथ थी। उसने कॉफ़ी का प्रस्ताव रखा तो सुरेखा ने मान लिया। शैलेश सोचने लगा, यह लड़की इतनी खोई सी क्यों है? ऐसी वैसी नहीं लगती, कपड़े भी सभ्य ढंग से पहने हैं। क्या मालूम, उसने विचारों को झटक डाला। वोल्गा में घुसे। हल्की रोशनी, शानदार सजावट, हल्का संगीत हवा में तैर रहा था। शैलेश की आंखें धूप की तेज रोशनी से कम रोशनी में आकर ठीक से नहीं देख पा रही थी। कुछ देर खड़ा रहकर आगे बढ़ा, नज़र घुमाई। काफ़ी बड़ा था रेस्तरां। एक टेबल खाली थी। देखा सुरेखा वहीं खड़ी है। वह बढ़ा और दोनों आमने सामने बैठ गए। शैलेश ने मेन्यू उठाया। उसने पहली बार सामने बैठी सुरेखा को ठीक से देखा। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर व आकर्षक, मगर आंखों में उदासी। क्या लेंगी आप? एस्प्रेसो। इसके अलावा कुछ नहीं। शैलेश कॉफ़ी और चीज़ पकौड़े का ऑर्डर देकर मैगजीन पलटने लगा। बीच बीच में नजरें सुरेखा के चेहरे पर जाती। बैरा आया तो सुरेखा के आगे कप रखते हुए बोला, मैम, बड़े दिनों बाद आई, कुमार साहब नहीं आए? हाँ, वो अमेरिका चले गए हैं पढ़ने के लिए। सुरेखा की बात पर शैलेश ने आंखों ही आंखों से पूछा, कुमार साहब कौन है? सुरेखा ने जैसे उसके मन के सवाल को समझते हुए जवाब दिया, मेरे दोस्त हैं, बल्कि थे, रिसर्च के लिए यूएस गए हैं। शैलेश ने हैं के तुरंत बाद आए शब्द थे का महत्व समझा। ओह, कहीं इस उदासी का कारण वही तो नहीं? तो कुमार वापस कब आएंगे? पता नहीं, और मुझे कोई मतलब भी नहीं। सॉरी, आपकी पर्सनल बात है। शैलेश ने एक गलती सुधारी। वह चुपचाप सिगरेट सुलगाने लगा। एक मुझे भी देंगे? सुरेखा की बात पर शैलेश को अचरज नहीं हुआ। यह यूनिवर्सिटी की लड़कियों का नया फैशन था। पैकेट आगे बढ़ा दिया। लाइटर जलाकर आगे बढ़ाया तो सुरेखा ने धीरे से कस लिया और सिगरेट जली नहीं। उसने दोबारा कोशिश की तो सिगरेट जल गई, मगर उसे तेज खांसी आई। आंखों में पानी आ गया। शैलेश ने सिगरेट हटाकर एश ट्रे में टिकाई, सुरेखा की पीठ सहलाई, उसे पानी पिलाया, तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। कॉफ़ी लीजिए। शैलेश ने कॉफ़ी उसके पास सरका दी। साफ था कि वह पहली बार सिगरेट पी रही थी। हो सकता है उसके जाने के बाद पहली बार यहाँ आई हो और बैरे ने उसे फिर उसकी याद दिला दी हो। चेहरे का रंग उड़ा सा है, मानो लंबी बीमारी से उठी हो। शैलेश ने फिर पूछा, तो अब? सुरेखा जैसे जागी। अब क्या प्रोग्राम है? मेरा काम तो हो गया, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। वह अभी भी यादों में डूबी थी। बोली, मुझे नहीं मालूम, कुमार का इंतज़ार करने से क्या फ़ायदा। शैलेश समझ गया लड़की अभी इस दुनिया में नहीं है। वह चुप रहा। पता है आपको, स्मार्ट लड़कियों से दोस्ती करने में देर नहीं लगती थी उसे।
लेकिन मेरे लिए तो वह लव एट फर्स्ट साइट था। शैलेश ने बेरे को 2 कप और कॉफ़ी लाने को कहा। फ्लर्ट, खूब रोमांस किया उसने मेरे साथ, और फिर एक दिन अचानक आकर कहा, अमेरिका जा रहा हूँ, 4-5 साल बाद वापस आऊँगा। इसके बाद हम यहाँ आए, खाना खाया, मूवी देखी और गुड बाय। यूएस में गर्लफ्रेंड्स की कमी है क्या? कॉफ़ी आ गई। सुरेखा फिर सिगरेट सुलगाती रही और शैलेश कॉफ़ी पीता रहा। देर होने लगी तो पूछा, फिर कॉफ़ी लेंगी या डिनर का इरादा है? इस बार सुरेखा उठ खड़ी हुई। चलते हैं? शैलेश ने पूछा। वापस यूनिवर्सिटी? सुरेखा स्कूटर में पीछे बैठ गई। सुरेखा के हॉस्टल के सामने उसे ड्रॉप कर वह जुबली हॉल लौट गया। वह सोचने लगा, वह भी दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए कभी कभी एक आध पैग लेने में बुराई नहीं समझता, लेकिन उसे नहीं मालूम कि पीने से किसी का दर्द कम होता हो। देवदास बेचारा पीता पीता मर गया। अब यह सुरेखा, न जाने क्यों उस लड़की के लिए मन में कोई भला सा भाव जागा। सुरेखा कभी कभी कॉफ़ी हाउस में नजर आती। हाथ में हमेशा 2 सिगरेट होती, एक जलती तो एक बुझती हुई। चेहरे से कोमलता गायब हो रही थी। बातचीत बस हाय हेलो तक होती। शायद सोचती हो अजनबी से अपना दर्द एक ही बार शेयर करना काफ़ी है। समय गुजरता रहा और वह भी थीसिस में व्यस्त हो गया। यूं ही दिन बीतने लगे और अब वह हिंदू कॉलेज में पढ़ाने लगा। सुरेखा अब भी कभी कभी नजर आती। एमए फाइनल में होगी। उसके दोस्तों में लड़के नहीं थे। कम उम्र में चोट ने उसे सावधान कर दिया था। चेहरे पर सयानापन आ रहा था, ठहराव सा था। आंखों पर बड़े फ्रेम का चश्मा, सिगरेट के पैकेट अलबत्ता ज़्यादा दिखने लगे थे। घर वाले शैलेश से शादी की जिद कर रहे थे और वह टाल रहा था। अभी तो नई नौकरी है, कुछ पैसे बच जाएं तो शादी करे। 1 साल यूं ही निकल गया। एक बार फिर नया सेशन शुरू हुआ। प्रिंसिपल ने सबका स्वागत किया। एक एक कर नए स्टाफ का परिचय दिया जाने लगा। अचानक एक नाम पर उसने सिर उठाया। प्रिंसिपल कह रहे थे, ये हैं इस साल की टॉपर सुरेखा शर्मा, अंग्रेजी विभाग में आई हैं। सुरेखा ही थी, साड़ी पहने हुए काफ़ी संजीदा सी, चेहरे पर स्मित मुस्कान। अभिवादन करके सीट पर बैठ गई। मीटिंग के बाद चाय का दौर था। वह लोगों की भीड़ में घुसा। वेलकम, मैं हूँ शैलेश, पिछले साल ही यहाँ आया हूँ। फिर उसने सुरेखा की ओर देखकर कहा, कैसी हो सुरेखा? फाइन, आपको देखकर अच्छा लगा। नई जगह पर कोई पुराना मिल जाए तो साहस मिलता है। ओहो, मुझे नहीं लगता कि आपको हिम्मत दिलाने की ज़रूरत है। पहला दिन था, छात्रों व टीचर्स का हल्का परिचय ही हुआ। स्टाफ मीटिंग के लिए चलते हुए शैलेश ने सुरेखा से कहा, चलिए अब तो मुलाकात होती रहेगी, फिर मिलेंगे। सुरेखा बोली, अभी जल्दी में है क्या? थोड़ा वक्त हो तो चलिए वोल्गा, आपकी कॉफ़ी का उधार चुकाना है। शैलेश ने मुस्कुरा कर कहा, चलिए स्कूटर हाजिर है। बैरा ऑर्डर लेने आया तो शैलेश ने पूछा, क्या लोगी? ब्लैक कॉफ़ी और एक सैंडविच। शैलेश ने कोल्ड कॉफ़ी और शामी का ऑर्डर दिया। सुरेखा ने कहा, एक बड़ा पैकेट विल्स का भी। शैलेश ने पूछ ही लिया, कितने पैकेट होते हैं दिन में? गिनती नहीं है, 1 या 2। मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ। फिर उसने पैकेट बढ़ाते हुए कहा, सिगरेट के लिए? मुझे अफसोस है कि मैंने उस दिन आपको मना नहीं किया। देख रहा हूँ कि सिगरेट की संख्या बढ़ रही है। उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कसूरवार हूँ। कॉफ़ी आ गई। सुरेखा ने पूछा, आपका क्या हाल है? अपने बारे में बताइए। रिसर्च पूरी हो गई, डॉक्टरेट मिल गई है और अभी जुबली हॉल में हूँ। पहले अपना नाम तो पूरा बताइए ना। शैलेश हंसा। शैलेश माथुर। अब रोज़ कॉलेज में मुलाकात होती, फुर्सत मिलती तो कॉफ़ी हाउस में भी बैठते। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कई बार स्टाफ के बीच कानाफूसी होती। एक दिन किसी ने हंसकर सुरेखा पर कमेंट किया, आज़ाद ख्याली के भी क्या मज़े हैं,
जिम्मेदारी नहीं, बस सुख ही सुख। हमारे ज़माने में इतनी आज़ादी कहाँ थी। सुरेखा ने तुनक कर जवाब दिया, आपका ही ज़माना है, कौन रोकता है आपको। आज़ाद ख्याली का एक पहलू यह भी है कि इसमें दूसरों के बारे में अटकलें लगाना अच्छा नहीं समझा जाता। सुरेखा की स्पष्टता से शैलेश खुश हुआ। यह लड़की अब सतर्क ही नहीं, सुरक्षित भी है। शैलेश के घर में शादी के लिए दबाव पड़ने लगा था। शैलेश ने हामी भर दी और 1 साल के भीतर ही धूमधाम से उसकी शादी हो गई। पत्नी मनीषा स्कूल में संगीत पढ़ाती थी। रिसेप्शन पर सुरेखा ने मनीषा से कहा, शैलेश बहुत सीधे व्यक्ति हैं मनीषा, आप भाग्यशाली हैं। थोड़ी ही देर में दोनों घुल मिल गई। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। सुरेखा ने रिसर्च शुरू कर दी थी, फिर कॉमनवेल्थ फेलोशिप लेकर कैम्ब्रिज चली गई। अब महीने में 1 आध चिट्ठी आती। एक दिन मनीषा बोली, शैलेश अब से आप घर में सिगरेट ना पिएं। कोई बात नहीं, बाहर पी लूँगा। मगर क्यों? इसलिए कि आप पापा बनने वाले हैं और सिगरेट का धुआं बच्चे के लिए अच्छा नहीं। शैलेश को तो मानो जमाने भर की खुशियाँ मिल गई हों। उसने मनीषा को आलिंगन में भर लिया। इस बीच बच्चे की खुशी में वह जैसे सुरेखा को भूल ही गया। 2 साल बाद वह लौटी तो शैलेश की बेटी 1.25 साल की हो रही थी। शैलेश ने कहा, कब आओगी मेरी बिटिया रानी से मिलने? संडे मिलते हैं, सुरेखा ने सहजता से कहा। ठीक है। कॉफ़ी हाउस में सुरेखा ने सिगरेट ऑफर की तो शैलेश ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अब घर में बच्चा है, तुम भी आओगी तो छत पर जाकर पीनी होगी। सुरेखा ने संडे की पूरी दोपहर सिगरेट नहीं पी। शैलेश ने पूछा, छत पर जाओगी? उसने मना कर दिया। रीना से मिलने वह ढेर सारे खिलौने लेकर आई थी। लौटते समय मनीषा ने कहा, थैंक्स सिगरेट नहीं पीने के लिए। प्लीज़ सुरेखा, इसे बंद ही कर दो। हंसती हुई सुरेखा बोली, ये वादा नहीं कर सकती। कभी छुट्टी होती तो वह रीना से खेलने पहुंच जाती। कभी कभी शैलेश व मनीषा उसे सुरेखा के पास छोड़कर शॉपिंग पर निकल जाती। सुरेखा भी व्यस्त हो रही थी। देश विदेश में कॉन्फ्रेंस में जाती रहती। 2 किताबें भी पब्लिश हो चुकी थीं। कुछ साल और बीते। सुरेखा यूनिवर्सिटी में रीडर बन गई थी। शैलेश से मुलाकात कम ही होती, लेकिन रीना को फ़ोन करना न भूलती। मनीषा ने देखा सुरेखा कमज़ोर होती जा रही है, बाल सफ़ेद होने लगे। शैलेश मजाक में कहता, अब तो शादी कर लो, बाल सफ़ेद होने लगे हैं। और सुरेखा का जवाब होता, शादी के लिए समय कहाँ है। मनीषा ने भी एक बार कहा, बच्चे नहीं होंगे तो सिगरेट कम कैसे होगी। सुरेखा ने मजाक में बात उड़ा दी, शादी की ज़रूरत क्या है मनीषा? रीना को गोद ले लेती हूँ, मुझे पली पलाई बच्ची मिल जाएगी। और हमारा क्या होगा? तुम और पैदा कर लेना, मेहनत हमारी और फायदा तुम्हारा। मजाक में बात खत्म हो जाती। समय भागता रहा। सुरेखा प्रोफेसर बनकर कोलकाता चली गई। वहाँ से फ़ोन करती और दिल्ली आती तो मिलना होता। साल दर साल चेहरा कठोर हो रहा था। शैलेश के मन में उसके लिए स्नेह उमड़ता, जैसे बड़ा भाई बहन को ससुराल के लिए विदा कर रहा हो। कहता, सुरेखा ख्याल रखना अपना। मनीषा भी उसे गले लगाकर विदा करती। इस बार रीना सेकेंडरी की परीक्षा देने वाली थी। शैलेश के कॉलेज में भी परीक्षाएं होने वाली थीं। क्लासेज नहीं होती, स्टाफ रूम में ही छात्र कुछ न कुछ पूछने आ जाते। एक दिन बैठा ही था कि मोबाइल बजा। हेलो, हाँ सुरेखा बोल रही हूँ। दूसरी ओर से आवाज़ आई, कहाँ हो? स्टाफ रूम में। कुछ दिन के लिए कोलकाता आ सकते हो? कब? फौरन। आ जाऊँगा। भाभी और रीना? रीना की परीक्षाएं हैं, आना मुश्किल होगा। ठीक है, आप आ जाएं, मैं एयरपोर्ट पर आ जाऊँगी। फ्लाइट का टाइम बता देना। क्या चटमंगनी पट ब्याह कर रही हो? यही समझ लें, आपके बिना नहीं हो सकता। शैलेश ने मनीषा को बताया तो उसने तुरंत जाने को कहा। अगली सुबह की फ्लाइट से वह कोलकाता निकल गया।
एयरपोर्ट पर सुरेखा मौजूद थी। उसने टैक्सी में एयर बैग रखा तो देखा डिक्की में पहले से एक बैग और मौजूद था। पूछा, दूसरा बैग किसका है? मेरा। मगर हम जा कहाँ रहे हैं? याद है, आपसे ही पहली सिगरेट ली थी मैंने। हाँ, वो गुनाह मुझसे हुआ था। सहारा भी तो आप दोनों ने ही दिया। लेकिन पहली सिगरेट का क्या कनेक्शन है? कैंसर हॉस्पिटल जा रहे हैं, आखिरी स्टेज है, कुछ हफ्तों की बात है बस। रीना के इम्तिहान होने तक शायद हॉस्पिटल वाले टिका लें। शैलेश सख्ते में आ गया, कुछ बोल ना सका, बस सुरेखा को अपने पास खींचकर गले से लगा लिया। उसके आंसू अनबरत बह रहे थे। कुछ पलों बाद वह अलग हुई और रूंधे गले से बोली, अस्पताल में सिगरेट पीना मना है। आज आखिरी सिगरेट आपके हाथ से लेकर पीनी है। आप भी वादा कीजिए कि आपकी भी आखिरी सिगरेट होगी, भाभी और रीना की खातिर। धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। शुक्रिया।